नमस्कार। क्यूवाइब नेटवर्क में आपका स्वागत है। मनी मैटर्स में आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में छिड़ी जंग, जो महायुद्ध ऐसा लगता है तीसरे महायुद्ध की तरफ ले जा रहा है। आप सबने देखा होगा, डोनाल्ड ट्रंप जब शपथ ले रहे थे तो वहां उद्योगपतियों का, उद्योग जगत के तमाम बड़ी हस्तियों का जमावड़ा लगा हुआ था। उस जमावड़ा में सबसे अचंभित करने वाला जो नाम था वो थे टिकटॉक के सीईओ, क्योंकि यूएस ने टिकटॉक पे बैन लगा रखा था और ऐसे में टिकटॉक के सीईओ का वहां होना सबके लिए अचंभे की बात थी। राष्ट्रपति के शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे अमेरिका की वर्चस्व को स्थापित करने के लिए सबसे बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया, स्टारगेट। $500 बिलियन से स्थापित किया जाने वाले इस प्रोजेक्ट में मेजर पार्टनर्स सॉफ्टबैंक, ओरेकल और ओपन एआई थे। जैसा कि आपको पता है कि ओपन एआई के पीछे माइक्रोसॉफ्ट है और ओपन एआई को सामने से उसके सीईओ सैम अल्टमैन चलाते हैं। ओपन एआई को लेकर सैम अल्टमैन और इलन मस्क में एक लंबी लड़ाई रही है, क्योंकि इलन मस्क ओपन एआई को अपने कंट्रोल में लेना चाहते थे, जो हो न सका, और सैम अल्टमैन अपना उस पर वर्चस्व बनाए रखे। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप सरकार को एक तरीके से पीछे से पूरा कंट्रोल कर रहे एलन मस्क कहीं ना कहीं सैम अल्टमैन और बिल गेट्स की वजह से स्टारगेट प्रोजेक्ट को लेकर नाखुश थे। उन्होंने अपना मंतव्य देते हुए ये बात लगातार बनाए रखा कि ये प्रोजेक्ट एक नॉन प्रॉफिट वेंचर के तौर पे होना चाहिए, लेकिन इसमें जो लोग शामिल हैं इसको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनने देंगे, एक प्रॉफिटेबल वेंचर बन जाएगा। और अगर ये प्रॉफिटेबल वेंचर बनेगा तो जो इसका मिशन है, जो इसका विजन है, उसको वो जरूर मिस करेगा। इसीलिए जब शुरुआत में इसके $100 बिलियन की फंडिंग की बात आई तो उन्होंने उस पर भी ऑब्जेक्शन रेस किया और उन्होंने सैम अल्टमैन पे छींटाकशी करी। पर ये सब कुछ वहां चल रहा था, उसी बीच अचानक ही 2 दिन में चीन से एक सॉफ्टवेयर आता है डीपसेक, और डीपसेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में तबाही मचा देता है। वो एक ऐसी सुनामी लाता है कि अमेरिका की एआई प्रोजेक्ट अभी क्या करती, एआई से संबंधित अमेरिका की सारी बड़ी कंपनियां और अमेरिका में एआई को सपोर्ट करने वाली दूसरी कंपनियां सब की सब एक दिन में धराशायी हो गई। $1 ट्रिलियन का लॉस यूएस मार्केट ने डीपसेक की वजह से केवल एक दिन में देखा। अमेरिका और चीन के बीच जो तकरार था, जो ऐसा लगता था कि कभी एक महायुद्ध का रूप ले सकता है, और डोनाल्ड ट्रंप जब से सत्ता में आए थे वो लगातार चीन पे टैरिफ लगाने की बात कर रहे थे। बिना कुछ कहे ही एक दिन में चीन ने अपने डीपसेक के बल पे अमेरिकी बाजार में, अमेरिकी पूरी व्यवस्था में, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में अपना सेर लगा दिया। सबको ये सोचने पे विवश कर दिया कि ये क्या हो रहा है। अभी डीपसेक अपना जाल फैला ही रहा था कि चीन की दूसरी कंपनी अलीबाबा
अपना क्वीन सॉफ्टवेयर लेकर के आई, क्वीन 2.5 का एआई मॉडल, जो कि दावा कर रही है कि वो डीप सेक से भी आगे है। क्वीन की ये चुनौती अमेरिका स्वीकार करे और इस पे उसके रिएक्शन आए, उसके पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट बाजार में हुई है और ये अनाउंसमेंट बहुत हैरत करने वाली है। और वो अनाउंसमेंट है कि बाइटडांस अपना एआई मॉडल लेकर बहुत जल्दी आने वाला है और बाइटडांस का एआई मॉडल अब तक के सबसे सारे मॉडलों पे भारी पड़ने वाला है, क्योंकि वो सबसे सस्ता होगा, सबसे कॉम्पिटिटिव होगा। अब बाइटडांस की बात आती है तो यहां से फिर रिश्ता बनता है टिकटॉक के सीईओ के डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में मौजूद होना, क्योंकि टिकटॉक बाइटडांस का ही सॉफ्टवेयर है और बाइटडांस एक चाइना की कंपनी है। अब मजे की बात कि इसी चाइना की कंपनी डीप सेक से परेशानी है, इसी चाइना की कंपनी अलीबाबा से परेशानी है, पर इसी चाइना की कंपनी बाइटडांस को डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में शामिल किया जाता है। और अब बात आ रही है कि बाइटडांस अपना एआई सॉफ्टवेयर लेके आ रहा है, जो अब तक के सभी सॉफ्टवेयर्स पे भारी पड़ने जा रहा है। क्या खेल हो सकता है इसमें? इस खेल को समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि कंपनियां कैसे बनती हैं और कंपनियों का फंडिंग कहां से होता है। बाइटडांस के पीछे जो सबसे बड़ी फंडिंग है, उस कंपनी में सबसे बड़ा स्टेक 60% स्टेक ब्लैक रॉक का है। ब्लैक रॉक बहुचर्चित दुनिया की जानी मानी अमेरिका की इन्वेस्टमेंट कंपनी है। तो क्या है, अमेरिका चीन की कंपनी से ही चीन के सॉफ्टवेयर्स को, चीन के कंपटीशन को काट रहा है, या कहीं ऐसा है कि चीन अपनी जगह पे बैठा हुआ ही अमेरिका में सेंध लगा करके अपनी कंपनी को खड़ा कर अमेरिका के एआई प्रोजेक्ट को ध्वस्त करने के लिए एक नया सॉफ्टवेयर वहीं से लॉन्च करा देता है। एआई की दुनिया में एक महायुद्ध छिड़ा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप आज रात ही अपने टैरिफ का ऐलान करने जा रहे हैं। पता चलेगा उसके बाद कि एआई की लड़ाई किस ओर जा रही है, पर फिलहाल तो ऐसा लगता है कि चीन ने हर तरफ से इस एआई के वार में बाजी मार ली है। मनी मैटर्स में आज बस इतना ही।